बात करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से इस वक्त खबर मिल रही है जहां कांग्रेस महासचिव मोहम्मद सलीम का निधन हो गया है। कोरोना के चलते मोहम्मद सलीम का निधन हुआ है। बता दें आपको, भोपाल विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के महासचिव मोहम्मद सलीम कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। उनका आज सुबह ही इलाज के दौरान निधन हुआ है। बता दें आपको कि सलीम के निधन की खबर लगते ही कांग्रेस में इस वक्त शोक की लहर दौड़ गई है। कई नेताओं ने सलीम के निधन पर शोक जताया है और भोपाल के चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, वाकई दुखद खबर है कि आम लोगों के साथ साथ नेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और ये पहली खबर मैं समझता हूं कि पहली मौत है किसी नेता की। क्या देख रहे हैं आप, क्या अपडेट? दीपक, ये वाकई एक दुखद खबर है और ये बताती भी है कि अगर हमने कोई भी लापरवाही की तो कोरोना बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि ना वो किसी वर्गीकरण में चलता है कि गरीब, अमीर, पॉलिटिशियन, नॉन पॉलिटिशियन। मोहम्मद सलीम चूंकि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एक मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, तो निश्चित तौर पर उपचुनाव की तैयारियों के लिए कहीं उन्होंने ऐसा हम समझ सकते हैं कि उनका एक्सपोजर कहीं अधिक हुआ होगा, क्योंकि चुनाव की तैयारियां हैं, लगातार बैठकें हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मौजूदगी है और उसी के बीच में पहले उनकी पत्नी का निधन होता है। ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद वही फर्स्ट कांटेक्ट रहे हों अपने परिवार के लिए, क्योंकि परिवार तक अगर कोरोना पहुंचा है तो ये इसका कारण निश्चित तौर पर वो व्यक्ति हो सकता है जिसकी बाहर अधिक सक्रियता समाज के साथ होती है, और अगर वो राजनीतिक दल का वरिष्ठ कार्यकर्ता या नेता है तो ये उसी के जरिए वहां तक बात पहुंचती है जी। ये एक अलार्मिंग बेल है, एक चेतावनी की घंटी है जो ये बताती है हमें कि हमें सावधान रहना है। अब त्योहारों का मौसम हमारे दरवाजे पर खड़ा है दीपक, और बहुत सारी और उपचुनाव अक्टूबर में संभावित हैं, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एक ये जाने की उम्र नहीं थी मोहम्मद सलीम की, कमलनाथ जी के वो बहुत करीबी नेताओं में उनका शुमार था। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए और मध्य प्रदेश के लिए भी कि एक नेता जो 50 प्लस उनकी उम्र होगी और उस उम्र में वो इस संसार से विदा हो गए। बहुत दुखद खबर है। लेकिन हालांकि एक अपडेट शरद जी ये भी मिला है कि मोहम्मद सलीम को सांस लेने में जरूर तकलीफ थी और इसीलिए उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बहरहाल आप बने रहिए शरद जी हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा जुड़ गए हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा, मध्य प्रदेश और देश की अगर हम बात करें तो कोरोना से लड़ाई हमारी बराबर जारी है और कोई निराशावादी ट्रेंड भी हमारे सामने नहीं है। लगातार लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उनकी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है और दूसरा ये भी है कि डेथ रेट भी काफी कंपैरेटिवली दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम है। लेकिन वो लोग जो बहुत ज्यादा एक्सपोज अपने को रखते हैं या रखना उनका कंपल्शन होता है, मजबूरी होता है, क्या कहेंगे आपकी किस तरह की सावधानियां और क्या स्थिति? क्योंकि अगस्त और सितंबर के लिए ये भी कहा गया देश में कि कोरोना अपने पीक पर होगा। सर, मुझे लगता है किसी के लिए भी अपने आप को एक्सपोज रखने का कंपल्शन नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है जी। आपको अपना प्रोटेक्शन सबसे ऊपर रखना है जी। हम अगर अपना प्रोटेक्शन प्रॉपर रखेंगे तभी तो हम दूसरों को प्रोटेक्शन रखने के लिए बोलेंगे जी। इस समय मैं बहुत क्लियरली सभी से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो बेसिक प्रिकॉशन जो हम 3 महीने 4 महीने से सबको बता रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली लेंगे तो हम इस डिजीज से डेफिनेटली बच के रहेंगे। प्रॉब्लम केवल और केवल हमारे प्रिकॉशंस के लेवल में कमी की वजह से हो गई है। शायद कुछ लोगों ने इससे डरना छोड़ दिया है, इससे स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है और लोग उसको बहुत लाइटली लेने लगे हैं। मैं ये डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि मेजर परसेंटेज ऑफ लोगों में चीजें ठीक हो जाती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं होती हैं, लेकिन उस स्मॉल परसेंटेज में जिसमें ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है वो कौन इसमें आएगा कोई नहीं जानता। तो हमें ध्यान रखना के लेवल को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, प्रिकॉशंस को बिल्कुल पीक पे रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारे लिए कुछ है तो हमारा मास्क जो हमारे चेहरे से हटना ही नहीं चाहिए। अगर हम घर के बाहर हैं तो हमारा प्रिकॉशंस 100% होना चाहिए, तभी हम चैन से अपने घर के अंदर बैठ पाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा, और इसीलिए शायद ये कहा भी जाता है कि अभी अगर वर्तमान में पूरी दुनिया में कोरोना का कोई उपचार है तो वो मास्क है।
जो आपके चेहरे पर होना ही चाहिए। ये भी सर हमने सुना कि दुनिया के कुछ देशों में, अभी इंडोनेशिया से रिपोर्ट्स थी, कुछ और कंट्री से भी, कि इसका म्यूटेशन भी बड़ी तेजी से होता है और ये काफी अपने स्वरूप को काफी बदलता भी है तेजी से। इसको लेकर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सर ये डेफिनेटली पॉसिबल है, ये टाइम के साथ म्यूटेशन होगा ही होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आएगी इसके ट्रीटमेंट प्लानिंग पे। बट वो एक बहुत ही अलग मुद्दा है। इम्पोर्टेंट है कि एक पर्सन को, एक लेमन को, एक जनरल पब्लिक को क्या करना है, वो है कि प्रिकॉशन को कम नहीं करना है। मैं खुद अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, अपने पहचान वालों में देखता हूँ कि जहाँ बहुत क्लोज लोग आपस में आते हैं तो वो प्रिकॉशन बिल्कुल भूल जाते हैं। अनजान के साथ आप फिर भी सोच लेते हो, हमें चाहे जान पहचान का हो चाहे क्लोज हो, प्रिकॉशन मीन्स 100% प्रिकॉशन। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये मेरी गुजारिश है। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है जब एक सीनियर श्वसन रोग विशेषज्ञ और बंसल कोविड हॉस्पिटल के पायनियर डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा ये बात कह रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया 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 आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, खासतौर से बर्थडे पार्टीज में, शादी में या किसी मीटिंग में, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी की हो, बिल्कुल डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि कोरोना ऐसा कोई रोग नहीं है जो आपकी लापरवाही आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगी या आप बहुत स्वस्थ हैं तो आपको आगे बढ़ा देगा, स्वस्थ कर देगा। सर बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर मल्होत्रा। दीपक। बिल्कुल शरद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर अश्विनी हमारे साथ जुड़े, उनका भी धन्यवाद। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा मैसेज डॉक्टर अश्विनी ने दिया है, श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं, कि सबसे बड़ा हथियार यही है कि हम बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हमें ज़रूरत है कि हम खुद इसका प्रिकॉशन जो है 100% करें। तो बता दें ये बड़ी खबर, मोहम्मद सलीम को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद भोपाल के ही चिरायु अस्पताल में वो एडमिट थे और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था और आज सुबह ही ये दुखद खबर मिली और आज सुबह ही उनका निधन हुआ है।